बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर इंग्लिश का जो ऑफिशियली बोर्ड का पेपर पैटर्न है। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, आपका जो सेकंड ईयर इंग्लिश के पेपर पैटर्न में जो स्कीम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाल्लाह ताला यही फॉलो होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका जो पेपर में सवाल नंबर 1 के नाम से होता है, इसमें जो टोटल एमसीक्यूज होते हैं ये 20 एमसीक्यूज होते हैं और हर एमसीक्यूज का एक नंबर होता है। लेकिन जो आपका सवाल नंबर 1 होता है एमसीक्यूज का, इसके आगे मजीद 5 जो है वो सब पार्ट्स होते हैं जिनके नाम ए बी सी डी एंड ई होते हैं। तो आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं कि इनकी जो सब पार्ट्स हैं उनमें कितने कितने नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ए पार्ट है, ये आपकी बुक नंबर जो 2 है, पार्ट 1 मॉडर्न प्रोस, वहां से लिया जाता है। इसमें से 3 सिनोनिम्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका बी सब पार्ट है, ये आपकी बुक नंबर 2 पार्ट 2 जो हीरोज हैं वहां से लिया जाता है। इसमें से भी 3 जो है वो सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो सब पार्ट नंबर सी है, ये आपका जो नावल है मिस्टर चिप्स, वहां से लिया जाता है और इसमें से 4 सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपका सब पार्ट है डी पार्ट है, इसमें चूज करेक्ट प्रेपोजिशन के बारे में पूछा जाता है और इसके मुतालिक जो है वो आपसे 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे प्रेपोजिशन के। इसके बाद जो आपका लास्ट सब पार्ट होता है ई पार्ट होता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर, यानी कि ग्रामर के लिहाज से आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना होता है और इसके जो एमसीक्यूज होते हैं ये 5 एमसीक्यूज होते हैं। तो ये था आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर टोटल 20 मार्क्स का। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में जो सबसे पहला सवाल आपके पास होता है, इसमें ये आपके पास टोटल जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बुक 2 में से, और यानी कि जो आपका मॉडर्न प्रोस है, द स्टूडेंट हैव टू राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि टोटल जो होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं और हर जो आपने जवाब लिखना है वो कम से कम 3 और मैक्सिमम जो है वो 5 लाइनों में होना चाहिए, यानी कि 3 से 5 लाइनों के अंदर आपने आंसर लिखना होता है। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका सवाल नंबर 2 है सब्जेक्टिव पार्ट का, ये 12 नंबर का होता है और सब्जेक्टिव पार्ट में टोटल 80 नंबर होते हैं। इंशाल्लाह ताला स्कीम के बाद जो लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, वहां से भी आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपका जो पेपर है वो किस तरह आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने लिखा हुआ है कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक 2 पार्ट 2 हीरोज, यानी कि आपका जो पार्ट 2 हीरोज वाली है वहां से भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। द स्टूडेंट हैव टू गिव शॉर्ट आंसर 3 to 5 लाइंस टू एनी 6 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं और इसके भी टोटल नंबर जो होते हैं वो 12 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है, 12 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स, यानी कि जो आपका नावल है मिस्टर चिप्स वाला, इसमें जो टोटल 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 8 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये जो सवाल नंबर 4 है आपका, ये आपका टोटल जो है वो 16 मार्क्स का होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है, देयर आर 4 ऐसे टॉपिक गिवन, यानी कि आपको 4 टॉपिक दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है और जो आपने ऐसा लिखना होता है वो कम से कम 300 से 400 वर्ड्स का होना चाहिए, यानी कि 3 से 4 पेजेस का आपने लिखना चाहिए। और इसी के मुताबिक ही आपको अगर आप 3 या 4 पेजेस का लिखेंगे तो आपको जो इसके हैं वो 15 में से कोई 13 से 14 नंबर मिलेंगे, यानी कि 4 टॉपिक होंगे, चारों में से आपने किसी एक के ऊपर जो है वो ऐसे लिखना है और जो इंपॉर्टेंट ऐसे हैं इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और उसी में से कोई एक ऐसे आपसे वो पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है, देयर आर 5 इडियम होते हैं, यानी कि आपके पास कुछ इडियम्स या प्रेसल 3 वर्ड्स दिए जाते हैं, उसमें आपने कोई से 5 के हैं जो उनके सेंटेंस बनाने होते हैं और इसमें जो टोटल नंबर होते हैं वो 10 होते हैं, यानी कि हर जो इडियम होता है ये 2 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से होता है, एन उर्दू पैराग्राफ इज गिवन, यानी कि आपको उर्दू का एक पैराग्राफ दिया जाता है, द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि उर्दू से इंग्लिश करनी होती है। आपको एक उर्दू के अंदर एक पैराग्राफ लिख दिया जाएगा, उसकी आपने इंग्लिश के अंदर उसकी ट्रांसलेशन करनी है। या इसमें एक आपके पास चॉइस ये भी होती है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस गिवन टॉपिक के ऊपर आपने एक छोटा सा पैराग्राफ यानी कि ऐसे टैब लिखना होता है, जैसे मोबाइल के एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज हैं, इसी के मतलब कोई छोटा सा आपके पास एक पैरा दे देगा, वुमेन एजुकेशन है, ठीक है, इसी के मतलब कोई एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, उसी पैराग्राफ के ऊपर आपने एक छोटा सा जो ऐसे लिखना होता है और इसके जो टोटल नंबर होते हैं ये 15 होते हैं। तो इसका बेहतर यही है कि आप जो पैराग्राफ है उर्दू से इंग्लिश वाला इसको अच्छी तरह करके जाएं तो आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है ये टोटल 80 नंबर का होता है। ये थी आपकी जो सेकंड ईयर इंग्लिश की ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम। अब हम बात करते हैं जो लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर है कि किस तरह आपका पेपर आता है और इसमें कितनी नंबरों की डिवीजन होती है और कितना टाइम होता है। तो ये आपका सेकंड ईयर का जो इंग्लिश का पेपर
पेपर है टोटल जो 80 नंबर का होता है पार्ट 2 सेकंड ईयर का, इसमें जो टोटल टाइम दिया जाता है सब्जेक्टिव पार्ट में वो 2 घंटे और 30 मिनट होते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका सेक्शन नंबर 1 होता है, ये सवाल नंबर 2 जो पहला आता है, राइट शॉर्ट आंसर इन 3 to 5 लाइन, यानी कि आपने 3 से 5 लाइनों में आंसर देना होता है टू एनी 6 क्वेश्चन, यानी कि टोटल ये दिए हुए हैं यहाँ पे 9 क्वेश्चन, 9 में से आपने कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके जो मॉडर्न प्रोस और हीरोज हैं पार्ट 1, ये वहां से लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है, इसके भी आपने शॉर्ट आंसर देने होते हैं 3 से 5 लाइन में टू एनी 6 क्वेश्चन। ये टोटल जो होते हैं ये 8 होते हैं, 8 में से आपने कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका मॉडर्न प्रोस और हीरो वहां से लिया जाता है पार्ट 2 में से। इसमें टोटल 8 हैं, 6 के आपने आंसर देने हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है, इसके भी आपने शॉर्ट आंसर देने होते हैं 3 से 5 लाइनों में टू एनी 8, यानी कि टोटल ये जो सवाल होते हैं ये 12 होते हैं। 12 में से आपने कोई से जो 8 सवाल हैं उनके जवाब देने होते हैं और ये जो आपका नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स ये वहां से लिए जाते हैं। तो इसके मुताबिक ये थे आपके जो अब तक जो हमने डिटेल से बात की शॉर्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो सेक्शन नंबर 2 होता है पेपर का सेकंड ईयर की इंग्लिश का। इसमें जो आपका सवाल नंबर 5 होता है, यानी कि सेक्शन नंबर 2 में, इसमें आपने 300 से 400 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है। आपके पास 4 टॉपिक दिए हुए हैं जिसमें रोड एक्सीडेंट है, अलाउ पाकिस्तान है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ठीक है, यूजेज ऑफ अब्यूज ऑफ मोबाइल फोन है। इन चारों में से किसी एक के अंदर आपने 300 से 400 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है सवाल नंबर 6 होता है, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियम वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो टोटल 8 जो है वो इडियम्स दिए गए हैं। इन 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 को अपने सेंटेंसेस के आगे इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट सवाल होता है सवाल नंबर 7 के नाम से होता है, इसमें आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाता है उर्दू में, इसको आपने ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। और इसके अगर इसके अलावा अगर आप ये ट्रांसलेट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स हैं तो आपने एडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख देना है। तो बेहतर ये है कि आप ये वाला जो ट्रांसलेट होती है इंग्लिश में करनी होती है उर्दू को, आप इसी को अच्छी तरह करके जाएं। इसमें से जो नंबर आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, जबकि अगर अपने पैराग्राफ लिखेंगे तो इसमें नंबर कट जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थी आपकी सेकंड ईयर इंग्लिश की ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम। इंशाल्लाह ताला पंजाब के तमाम बोर्ड्स का पेपर जो है वो इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस स्कीम के अलावा अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो आपकी सब्जेक्ट की स्कीम है वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड हो चुकी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।